Hello students, welcome to your computer class. Today we will study all the tags on computer. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? HTML के टैग्स पढ़ रहे हैं. तो वो टैग्स आज हम लोग कंप्यूटर पर रन करा के देखेंगे कि उन टैग का जब आप इस्तेमाल प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो वो टैग क्या इफ़ेक्ट दिखाते हैं. ठीक है, आज हम लोग सारे टैग कंप्यूटर पर रन करा के देखेंगे. ओके. Hello student, now we start the practical of the HTML program. Means आज हम सारे के सारे टैग जो हम लोग ने सीखे हैं उसको रन करा के देखेंगे. ठीक है. नाउ आपके सामने HTML प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है. ये आपका HTML टैग है. HTML टैग के अंदर हेड पोर्शन है और बॉडी पोर्शन है. अभी इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. ठीक है. अब हम लोग एक एक टाइटल लिख कर देखेंगे और वो रन होने के बाद कैसा लगता है ये देखेंगे. सबसे पहले आप लोग ने सीखा है टाइटल टैग. टाइटल टैग क्या? टाइटल टैग हमारा हेड टैग के अंदर लिखा जाता है और टाइटल टैग के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो आपका टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है. नाउ वी राइट द टाइटल टैग. How? My first program. ठीक है. हेड टैग के अंदर टाइटल टैग के अंदर टाइटल क्लोजिंग, टाइटल ओपनिंग और टाइटल क्लोजिंग के बीच में हम लोगों ने डाला माय फर्स्ट प्रोग्राम. यानी जब आपका ये प्रोग्राम रन होगा तो माय फर्स्ट प्रोग्राम आपके टाइटल बार पे डिस्प्ले होगा. नाउ सेव द प्रोग्राम. देखिए ये जो फाइल है मैंने डेस्कटॉप पर first.html के नाम से सेव की है. अब दोबारा सेव करेंगे तो वहीं जाके सेव हो जाएगी. नाउ रन द प्रोग्राम. ये आपकी first.html है. इसे रन कराएंगे तो आपके टाइटल बार पर माय फर्स्ट प्रोग्राम ये डिस्प्ले होगा. वेयर इज द टाइटल बार? यस, ये माय फर्स्ट प्रोग्राम. माय फर्स्ट प्रोग्राम दिस इज ऑन द टाइटल बार. राइट. मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला है. इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रोग्राम है तो ये आपका टाइटल बार पे डिस्प्ले हो रहा है. नाउ अब अगला टैग. वेयर इज द नोटपैड? यस. अब नेक्स्ट टैग आप लोग ने सीखा है हेडर टैग. हेडर टैग आप कहाँ लिखते हैं? बॉडी के अंदर. नाउ बॉडी के अंदर लिखते हैं. हेडर टैग आपके H1 से लेकर फर्स्ट हेडर या हेडर करते हैं HEADER 1 हेडर 1 H1 क्लोजिंग. ठीक. अब आप देखिए सबसे पहले आप इसको सेव करेंगे. सेव. अब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हेडर 1 आपका हेडिंग की तरीके से डिस्प्ले होगा. नाउ ये आपका प्रोग्राम है हेडर. राइट. मैंने आपको बताया था कि आपके हेडर H1 से लेके H6 तक होते हैं तो हम सारे हेडर डालते हैं. ठीक है. फिर से हमने खोला. अब जो हेडर है इसको कॉपी करके हम H1 से लेके H6 तक कॉपी किया. ठीक है. ये H1 को फर्स्ट H1 को H1 रहने दिया. नाउ दिस इज H2 ओपनिंग एंड H2 क्लोजिंग. ठीक है.
H3 opening, H3 closing, H4 opening, H4 closing, H5 opening, H5 closing and H6 opening, H6 closing. ठीक है, हमारे H1 से लेके सारे H6 तक के हेडर हो गए. नाउ सेव द फाइल, सेव एंड रन. क्या होगा आपका, ये सारी हेडिंग, आपका हेडिंग में मैंने H1 ही रहने दिया है. ठीक है, जो भी हेडिंग है वो आपको H1 से लेके H6 तक का अंतर डिस्प्ले हो जाएगा. फर्स्ट वाले प्रोग्राम को फिर से रन कराया. नाउ सी द डिफरेंस. H1 है, सबसे ऊपर वाला हेडर 1 है, वो H1 में है, वो सबसे ज़्यादा बोल्ड और सबसे ज़्यादा बड़ा है. H2 उससे छोटा है, H3 उससे छोटा है, H4 उससे छोटा है, H5 उससे, और H6 सबसे छोटा हेडर है. दिस इज द डिफरेंस. नाउ द थर्ड टैग, नेक्स्ट टैग इज योर पैराग्राफ टैग. नाउ वी राइट अ पैराग्राफ. पैराग्राफ से पहले, अब क्योंकि हम लोग, अगर मैंने फ़ॉन्ट की साइज़ नहीं बढ़ाई, देखिए एडिटर पे तो फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा दी है, लेकिन जब आप ब्राउज़र पे खोल रहे हैं तो फ़ॉन्ट की साइज़ तो आपको छोटी ही दिखाई पड़ेगी. तो सबसे पहले फ़ॉन्ट टैग देखते हैं. फ़ॉन्ट टैग से आप फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाते हैं. फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू, मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ मानिए मैंने 14 की, थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए ना, तभी तो आप कर पाएंगे. ठीक है, साइज इज इक्वल टू 14. और फॉन्ट टैग से ही हम कलर चेंज करते हैं. तो हम क्या करते हैं, कलर डालते हैं रेड. समझ में आएगा साफ साफ. कलर इज इक्वल टू, और लेकिन ये रेड ना आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा, नहीं कैपिटल में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं समझ में आएगा. ठीक है, रेड. नाउ कुछ भी लिखिए, राइटिंग समथिंग. And now the closing of the font tag. फॉन्ट टैग की क्लोजिंग. अब क्या कर रहे हैं, हम लोग ने एक लाइन लिखी है जो इस फॉन्ट टैग की ओपनिंग और फॉन्ट टैग की क्लोजिंग के बीच में है. अब ये जो फॉन्ट टैग क्या कर रहा है, साइज को 14 कर रहा है और कलर को रेड कर रहा है. ये कहाँ दिखाई पड़ेगा, सिर्फ इतने पे, जो इस फॉन्ट टैग के अंदर आ रहा है. ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं. फाइल सेव. नाउ मिनिमाइज एंड रन. ये देखिए, हम लोग ने जो फॉन्ट टैग के अंदर लिखा था वो हमारा बोल्ड और 14 की साइज़ का. साइज़ 14 इसलिए कि आपको साफ साफ समझ में आए. ठीक है, अगर आप साइज़ नहीं बढ़ाएंगे तो आपका ऐसे दिखाई पड़ेगा. नाउ कम टू द पैराग्राफ. ये इसको बड़ा कर दिया. अब पैराग्राफ क्या होता है, आपके कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ग्रुप ऑफ लाइन को वो एक में कन्वर्ट करता है. नाउ कम टू द पैराग्राफ. इसको हमने बंद किया, नोटपैड फिर से खोला. नाउ पैराग्राफ टैग. अब पैराग्राफ टैग हम फॉन्ट टैग के ऊपर रखेंगे ताकि जो कुछ भी पैराग्राफ टैग में आए वो आपको बड़ा बड़ा दिखाई पड़े, तभी आपको समझ में आएगा. पैराग्राफ टैग देखा और हम इस पैराग्राफ में अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं. मैंने अलाइन इज इक्वल टू सेंटर कर दिया. सेंटर, राइट. अब फॉन्ट टैग. नाउ क्लोजिंग द पैराग्राफ टैग. अब क्या होगा कि ये जो आपका पैराग्राफ है, नाउ दिस सेंटेंस कम्स इन द पैराग्राफ. 2-4 लाइनें आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं. ये सारा का सारा आपको सेंटर अलाइंड, सेंटर ऑल कम्स इन द पैराग्राफ पार्ट एंड अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर, ये आपको दिखाई पड़ेगा. चलिए इसको सेव करके रन कराते हैं. सेव किया, रन कराया. ये जो आपका पैराग्राफ था, जितनी लाइनें थी
वो आपका सेंटर अलाइंड और रेड कलर फॉन्ट कलर टैग डाला था, तो फॉन्ट का इफेक्ट, ये जो लाइनें हैं ये फॉन्ट टैग और पैराग्राफ टैग दोनों के अंदर में है, तो फॉन्ट का इफेक्ट और पैराग्राफ का इफेक्ट दोनों दिखाई पड़ेगा। फॉन्ट का इफेक्ट क्या था, इसने रेड कलर का और साइज 14 कर दी, और पैराग्राफ इसने सेंटर अलाइन कर दिया। देखिए आपका दोनों ही पेयर टैग हैं, तो दोनों की ही वर्किंग आपको इस लाइन पे दिख रही है। चलिए इस पैराग्राफ को हम लेफ्ट अलाइन भी करते हैं, कॉपी करते हैं और लेफ्ट अलाइन करते हैं। देखिए इतना मैंने यहाँ से कॉपी किया, अब हम चेंज कहाँ कर रहे हैं, अलाइनमेंट हमने लेफ्ट कर दिया, ठीक है, और फॉन्ट का कलर ग्रीन कर देते हैं। यानी ऊपर वाला पैराग्राफ रेड फॉन्ट का है, साइज दोनों की सेम, या साइज नीचे वाले की घटा देते हैं, 12 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले अंतर, पहला वाला पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेंटर है और फॉन्ट की साइज 14, कलर रेड है। इसके अंदर पैराग्राफ है फॉन्ट क्लोजिंग, पैराग्राफ क्लोजिंग, यानी ये जो पैराग्राफ है रेड सेंटर अलाइन और रेड कलर का दिखाई पड़ेगा, और ये जो दूसरा वाला पैराग्राफ है ये आपका लेफ्ट अलाइन ग्रीन कलर का 12 की साइज का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सेव करके रन कराते हैं। रन, ये देखिए आपका एक पहला वाला पैराग्राफ सेंटर अलाइंड है और दूसरा वाला पैराग्राफ आपका लेफ्ट अलाइंड है, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ हो गया आपका, फॉन्ट भी हो गया। नाउ द लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक क्या होता है कि आपका आप चाहते हैं कि जो लाइनें हैं, जैसे ये एक पूरी एक यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, आप चाहते हैं इसके बाद अगली लाइन आ जाए, अपने आप से वो अगली लाइन नहीं आएगी, ठीक है। आपका अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ आपका लेफ्ट टू राइट चल रहा है, आप चाहते हैं नहीं इसके बाद अगली लाइन आ जाए या इसके बाद अगली लाइन आ जाए, तो लाइन ब्रेक होता है BR टैग, ठीक है। आप इसको बंद किया, नोटपैड को ओपन किया, अब हम चाहते हैं पहले वाले के बाद अगली लाइन आ जाए। मैं यहाँ पे BR टैग डाल रही हूँ और उसके बाद लिख रही हूँ नेक्स्ट लाइन, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और उसके बाद फिर से यहाँ पर BR टैग डाला, के बाद फिर से BR टैग डाला और फिर से नेक्स्ट लाइन लिखी, ठीक है। अब BR टैग आपका सिंगल टैग होता है, मतलब रुकिए अब थोड़ा मिटा देना, कंजस्टेड सा लगने लगा है, मैं इतना डिलीट कर रही हूँ। अब आपके इसमें केवल एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में एक BR टैग और दूसरा BR टैग, 2 BR टैग है, यानी पहली लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये होगी और तीसरी लाइन, यानी कुल 3 लाइनें होंगी, ठीक। जहाँ जहाँ BR टैग है वहाँ नई लाइन आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। केवल 2 BR टैग हैं तो 3 लाइन बनेगी, ठीक है। और BR टैग आपका सिंगल टैग है, मीन्स पेयर टैग नहीं है, तो BR टैग जहाँ पर भी आएगा उसके बाद अगली लाइन शुरू हो जाएगी और टैग का काम खत्म। दिस इज़ नॉट द पेयर टैग। अब इसको सेव करके रन कराते हैं। रन, आपका एक यहाँ पे BR डाला था, एक यहाँ BR डाला था, और ये अगला इसलिए आया है क्योंकि ये लाइन बड़ी हो गई है, तो अपने आप वो अगली लाइन में आ गया है। अदरवाइज BR यहाँ डाला था, BR यहाँ डाला था। तो नाउ योर पैराग्राफ कम इन 4 लाइन्स। For this line for the BR1, this line is for the BR1, and this line is for the when your window size is exceed
विदो की साइज लिमिट खत्म हो गई है, नीचे वाली वर्ड इस लाइन में नहीं आ सकता, इसलिए अगली लाइन में आया है, और इन दोनों लाइन में हमारे बी आर टैग की वजह से आया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टैग इज द फॉन्ट टैग हो गया आपका, बी आर टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया। अब अगला टैग बचा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, इसको क्लोज किया। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपका नॉर्मल MS वर्ड वाला। ठीक है, यहाँ कुछ प्रॉपर सा लिखते हैं ताकि आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन समझ में आए। इंडिया लिखते हैं, INDIA, इंडिया लिखा। ठीक है, अब इस इंडिया को हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करेंगे। पहला हमने इंडिया को किया बोल्ड, सिर्फ बोल्ड किया। बी टैग से आप किसी भी उसको बोल्ड करते हैं। ठीक है, तो बी टैग आपका पेयर टैग होता है। बी टैग के अंदर जो कुछ भी आएगा वो आपका उतना ही हिस्सा बोल्ड होगा। मैंने यहाँ बी आर डाल देते हैं ताकि इसके बाद वाली लाइन अगली लाइन में चली जाए। ठीक है, ये इंडिया आपका रेड कलर के अंदर है तो रेड कलर में तो आएगा ही, पर आएगा आपका बोल्ड। रन कराते हैं, सेव किया। देखिए, आप कोई भी फॉर्मेटिंग करें, कोई भी चीज़ लिखें, इफेक्ट तभी आएगा जब आप उसको पहले सेव कराएं। सेव कराया, रन कराया। नाउ दिस इंडिया इज इन द बोल्ड। ठीक है, अब इटैलिक और अंडरलाइन, इटैलिक अंडरलाइन यू नो, फिर भी हम बता देते हैं। ठीक है, इटैलिक अंडरलाइन इज ऑल्सो द पेयर टैग। इसी इंडिया को हम इटैलिक और अंडरलाइन में भी डाल देते हैं। आई टैग स्टार्टिंग एंड यू स्टार्टिंग। आई टैग आपका इटैलिक टैग होता है, यू अंडरलाइन टैग होता है। आई टैग की क्लोजिंग, आई टैग की क्लोजिंग एंड यू टैग की क्लोजिंग। अब आपका इंडिया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। देखिए, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इंडिया के पहले भी है, यानी इंडिया पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों ही इफेक्ट अप्लाई होंगे। इधर तीनों टैग की स्टार्टिंग है और उसके बाद तीनों टैग की क्लोजिंग है, तो आपका इंडिया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों दिखाई पड़ेगा। नाउ फाइल सेव, नाउ रन। That India is the bold, italic, underline, all the three effects display on the India. Right? Now you know how to change the font color. Okay. मार्की, मार्की क्या होता है कि आपका टेक्स्ट घूमता हुआ दिखाई पड़ता है। चलिए एक ये और देख लेते हैं। इसको बंद किया। मार्की टैग से आप टेक्स्ट को रोटेट कराते हैं। चलिए ये इंडिया के ऊपर रखते हैं, पैराग्राफ के भी ऊपर रखते हैं। मार्की MARQUEE के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या लिखा जाए? हेलो हाउ आर यू लिखते हैं। हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू। और मार्की क्लोजिंग MARQUEE, मार्की क्लोजिंग। अब आपने इसको फाइल को सेव किया। अब जब आप इसको रन कराएंगे तो मार्की के अंदर हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ है। ये जो टेक्स्ट है आपको अपने ब्राउज़र पर रोटेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। नाउ रन। No, something wrong in the marquee. Maybe this browser doesn't support the marquee. MARQUEE. The tag is the correct one. Maybe the browser doesn't support the marquee. ठीक है? So the remaining thing is the okay one. स्ट्राइक भी करके देख लेते हैं। मार्की हटाया, स्ट्राइक कर दिया। स्ट्राइक आपका एक लाइन बीच से खींच देता है। स्ट्राइक और स्ट्राइक क्लोजिंग।
नाउ रन करके क्लोज करके रन कराते हैं. ये द character is a line between the character, that is called the strike. Okay, now sufficient. The major portion of your tag is the covered one. ठीक है. Okay, thank you.